ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट में देखने के लिए मिल रही है और 138 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी है और सेंसेक्स में करीब 360 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 310 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, हालांकि आईटी निफ्टी पे थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अब इसमें फ़ायदा कैसे कमाएं, वरुण जी बताएंगे। वरुण जी हैं डायरेक्टर गोल्फी के। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वरुण जी बताएं, इंडेक्स लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का समय है या अभी इंडेक्स और खींचेगा, अभी और चलेगा आज? जी। विवेक जी, गुड आफ्टरनून आपको आपको आपकी टीम को और हमारे सभी व्यूअर्स को। विवेक जी देखिए, मार्केट में अभी आप देखेंगे तो एक 25,900 का एक छोटा सा रेंज है और कल के सत्र में हमने बात भी किया था। 25,850 का एक सपोर्ट है और वहां पर नहीं टूटेगा और मार्केट उसी तरह से अब चलता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेश सीरीज आप देखेंगे तो एफआई का करीबन 9% के आसपास लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन है। 91% शॉर्ट पोजीशन इंडाइसिस पर। और स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज हम लगातार कई बार देखा है कि एक बड़ा मूव आता है और फिर एक दो दिन के फिजल आउट हो जाता है। तो ये जो मूव आ रहा है वो कितना दमदार है और कितना यहाँ पर सस्टेन करता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही में निफ्टी बैंक में एक बढ़िया एक सपोर्ट लेवल से एक अच्छा बाउंस आया है। अब आप देखेंगे तो एक शॉर्टर टर्म जो रेजिस्टेंस है वहां पर एक अप्रोच कर रहा है 59,500 600 के आसपास। अब 59,500 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक दो दिन अच्छा कंसोलिडेट करता है फिर चलता है तो फिर वहां पर 61,000 61,500 के टारगेट बन सकते हैं। हाल फिलहाल हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्लगिश है, H1B वीजा और थोड़ा सा अभी जो भी ईयर एंड मूवमेंट है और वहां पर थोड़ा सा मूवमेंट कम है। बट आईटी इंडेक्स भी अच्छा होल्ड करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में लगातार हमें देखना रहेगा कि 26,050 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है और निफ्टी बैंक हमें 59,500 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आगे का मोमेंटम बढ़ सकता है, नहीं तो फिर वापस हम रेंज में आ सकते हैं। तो एक दो दिन अभी वेट एंड वॉच करेंगे और यहाँ पर इंडाइसिस लेवल पर मूवमेंट चेक करते रहेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब आपकी जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं उनका रिव्यू कर दीजिए फटाफट से और फिर आगे आपकी नई कॉल्स पर भी जाते हैं। जी। देखिए विवेक जी, मेटल्स पर हम काफी बुलिश थे और लगातार बुलिशनेस हमारा था और आप देखेंगे तो आज भी मेटल में काफी बढ़िया मूव है। और यहाँ पर उषा मार्टिन पर भी हमारा एक बाय कॉल था 440 के अराउंड, अभी 454 के आसपास चल रहा है। तो काफी अच्छे यहाँ पर 2-3% का गेन बन रहा है और स्ट्रक्चरली काफी बढ़िया है। करीबन 500 से लेकर 550 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। 435 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एनएमडीसी पर भी खरीदारी की सलाह है। एनएमडीसी ऑलमोस्ट 84 रुपीज अचीव हो चुका है, 77 के आसपास हमने बोला था। एफिनो ट्रेडर ने आई थिंक प्रॉफिट थोड़ा सा बुक भी किया है। अगर कैश में आपने होल्डिंग करके रखा तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए भी यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर और यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट है। दूसरा कॉनकोर में हमने कल देखिए विवेक जी, ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, हमने कल एग्जिट ले लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट। आज देखिए कॉनकोर ने बढ़िया सा मूव दिया है, करीबन 526 528 के अराउंड आ रहा है। काफी बढ़िया मूव था। बट कल के सत्र में हमने एग्जिट ले लिया था। बट यहाँ पर आप अच्छी बात यह है कि हमने जो बुलिशनेस सोची थी वही यहाँ पर इंटैक्ट है। तो यही हमारे कॉल थे। बीएसई में हमने कल इंट्राडे कॉल दिया था सेल के लिए। करीबन 10-15 पॉइंट्स वहां पर मिले थे और करीबन 2576 के आसपास यहाँ पर हमें डाउन साइड मिला था और वहीं पे हमारे जो इंट्राडे कॉल था वो एग्जिट हो गया था। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देखेंगे तो जो मेटल काउंटर में हमारा बुलिशनेस है वो बुलिशनेस बना रहा है और मेटल काउंटर बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। उषा मार्टिन होल्ड करना है, कॉनकोर में निकल गए लेकिन ये थोड़ा बैड लक रहा। भाव से 1-2 रुपये ऊपर निकले, प्रॉफिट में ही निकले। और यहाँ पर उषा मार्टिन में अभी फ़िलहाल होल्ड है और कॉनकोर से एग्ज़िट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कोई रह गया हो गलती से तो किस्मत अच्छी है, और किस्मत अगर अच्छी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। यही राय है ना वरुण जी? अभी अगर किसी की जी जी। किस्मत में है तो अभी और मिलेगा। जी जी। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। काफी बढ़िया यहाँ पर मूव रहा है और अच्छा यहाँ पर है। बट अभी देखिए थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है काउंटर और फिर वापस नीचे आ जाएगा अगर रेंज में, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे एग्ज़िट करना है। और तीसरी कॉल थी आपकी बीएससी, जहाँ पर कि आपने शॉर्ट करने की सलाह दी थी। तो कल उसमें प्रॉफिट बन गया था आपके अनुसार। तो सर ये कॉल ख़त्म हो गई ना अब? जी जी, इंट्राडे कॉल ही थी विवेक जी, कल के लिए क्लोजिंग पे क्लोज ही करना था क्योंकि बीएससी में ज्यादातर हम लगा पोजिशनल शॉर्ट तो नहीं करते, तो इंट्राडे कॉल ही थी। ठीक है सर, तो बीएससी से एग्ज़िट हो गया। तो कल ही ये एग्ज़िट आई बिलीव लोगों ने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई और नई कॉल?
जी विवेक जी, कैश काउंटर के अंदर मेरे ध्यान में सुंदरम फाइनेंस आया है। सुंदरम फाइनेंस आप देखेंगे तो आई थिंक 1 ईयर से एक रेंज में है, करीबन 5200 से लेके 4500 के आसपास। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की चेष्टा कर रहा है स्टॉक, और डेली चार्ट्स पे काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है करीबन 5000 के लेवल के ऊपर। अभी 5300 चल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे 5100 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी यहाँ से आई थिंक 200 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है। स्टॉक कामयाब रहता है ब्रेकआउट करने में, तो यहाँ पर आपके बढ़िया टारगेट बन सकते हैं। एक ये ईयरली इन्वेस्टमेंट पिक भी हो सकता है 2026 के अंदर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक काफी कमाल कर सकता है। आने वाले सत्र में करीबन 6000 से लेके 6500 के लेवल भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो बिल्कुल सुंदरम फाइनेंस के अंदर आप निवेशित रह सकते हैं और बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स कर सकते हैं हम, और इसको सुंदरम फाइनेंस को यहाँ पर टारगेट ऑलरेडी वरुण जी ये 3% चला हुआ है, थोड़ा बड़ा शेयर है। तो मतलब बाय जी। एंड डिप्स डिप्स में कहाँ पर बाय करना है, एग्जैक्ट लेवल बता दीजिए आसपास के। अराउंड देखिए सर, 5150 के आसपास बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो 5100 के आसपास भी यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा लंबी अवधि सोचे तो 4850 का एक स्टॉप लॉस बनता है, जो एकदम से लॉन्गर टर्म सोच रहे हैं और काफी बढ़िया काफी एकदम शॉर्ट टर्म मूव करना है, एक स्विंग ट्रेड प्ले करना है, तो 5100 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सुंदरम फाइनेंस यहाँ पर आपको लॉन्गर टर्म के लिए भी एक कॉल दी गई है। अब इसमें एक चीज़ बता दीजिए, फिर लॉन्ग टर्म वालों का टारगेट क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म वालों का टारगेट रहेगा विवेक जी 6500 का। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्ले करना है तो यहाँ पर 5500 के टारगेट तो इमीडिएटली बन सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है और 5300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ही रेजिस्टेंस मिला है काफी बार स्टॉक को, और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पर काफी बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वीकली डेली और मंथली टाइम फ्रेम पर काफी बढ़िया ब्रेकआउट है, और साथ ही में तीनों टाइम फ्रेम पर एक साथ में ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पर 5500 5600 के टारगेट तो ऐसे ही बन जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है। एक शेयर देखिए वरुण जी, वोडाफोन आइडिया, इसमें आज बातचीत हो सकती है कि गवर्नमेंट एजीआर बर्डन पर आज कैबिनेट की मीटिंग में कुछ डिसीजन ले सकती है। 83,000 करोड़ रुपए की इनकी एजीआर लाइबिलिटी है जो कि अंडर रिव्यू है, और अगर आज ये डिसीज़न हो जाता है तो इनको मे बी कि इंटरेस्ट में और पेनल्टी में एटलीस्ट इनको राहत मिल जाएगी रिवाइवल प्लान के तहत। लेकिन ये ऐसी बातें कई बार हो चुकी हैं, और ईयर एंड पे कैबिनेट मीटिंग होना 31 दिसंबर को बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस काउंटर को वरुण जी वीकली और मंथली चार्ट पर देखकर बताइए कि कैसा पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि डेली चार्ट पर तो धोखा दे ही सकता है। देखिए विवेक जी, आई थिंक आप देखेंगे तो पिछला 1-2 महीने रिकॉल करेंगे तो हमारे काफी दर्शकों के सवाल थे इस पर, और हमारा लगातार अवॉइड का सलाह था। फिर बाद में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया प्राइस एक्शन था, और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 200 SMA के ऊपर और पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। तो 855 के आसपास हमारा बाई कॉल था, करीबन 12 रुपीज के आसपास। 12.31 चल रहा है, 1240 का हाई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मूव रहा है। अब आप देखेंगे तो वीकली और मंथली चार्ट पर जैसे आपने बताया वहां पर एक रेंज है, और वीकली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस जोन है करीबन 1250 से लेकर 13 का। वहां पर काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर था, और लास्ट टाइम का एक डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की थी, और फिर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था। तो हो सकता है 1250 13 के अराउंड यहाँ पर एक रिजेक्शन आ सकता है, एक रेजिस्टेंस आ सकता है, और यहाँ जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो अब थोड़ा स्टॉक बढ़ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अब आपका जो फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक बाय ऑन डिप करनी चाहिए। किसी भी वजह से 1050 11 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 955। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मंथली एंड वीकली चार्ट पर अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंसी है और अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है, तो बाय ऑन डिप करनी चाहिए। और यहाँ पर किसी भी की पोजीशन है और तो एकदम से शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1132 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। कोई भी न्यूज़ की वजह से 1132 यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। 950 955 के अराउंड यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 950 क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है सर। तो वोडाफोन आइडिया पर राय मिल गई है। इसमें देखिए आज अगर कुछ डिसीज़न लिया जाता है, जो कि अक्सर कई बार चेंज हुए हैं, कैबिनेट मीटिंग चेंज हुई है,
कि आज नहीं हो रही है, फिर अगले हफ्ते के लिए टल गई है। तो ऐसी घटनाओं को बहुत झेला है इसका काउंटर ने। तो लेट्स होप कि इसको कुछ रिलीफ मिल जाएगा और ये काउंटर पर कुछ मूव आगे बनते हुए दिखाई देंगे। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है कंपनी के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कुछ अब नई जो दर्शकों के सवाल हैं उनकी तरफ बढ़ें या कोई नई कॉल है वरुण जी? और नहीं सर, आप बढ़ सकते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पल मखीजा साहब पूछ रहे हैं, सर इसमें क्या टारगेट रहना चाहिए? महाराष्ट्र बैंक में आप देखेंगे विवेक जी, तो एक बढ़िया स्ट्रक्चर है वीकली और मंथली चार्ट पर। और काफी साइडवेज जोन में रहा था स्टॉक, करीबन 60 से लेके 58 के जोन में। आज आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, 62 के ऊपर स्टॉक चल रहा है। और यहाँ पर वीकली और मंथली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट है। 55 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है अगर आपका बहुत ही लॉन्गर टर्म व्यू है। अगर आपका शॉर्टर टर्म व्यू है, 58 का स्टॉप लॉस है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 71 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, दीपेश कोंडुल साहब हैं। पहले तो सभी को बोल रहे हैं, सभी एनालिस्ट को हैप्पी न्यू ईयर। कोंडुल साहब आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। और ये बोल रहे हैं कि निफ्टी वीकली 26,230 पर क्लोज कर पाएगा क्या, और आज गोल्ड एक्सपायरी पर इवनिंग में क्या ट्रेड करें, पुट या कॉल साइड, कहाँ पोजीशन बनाएं इवनिंग टाइम में? अरे वाह कोंडुल साहब, आज तो कम से कम रेस्ट ले लेते। अब आप आज शाम को भी ट्रेड कर रहे होगे, गोल्ड सिल्वर में है, और दिन में निफ्टी, कितना काम करते हो आप? चलो फिर भी वरुण जी से पूछ लेते हैं। वरुण जी बताएं, इनकी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। जी, देखिए निफ्टी पर तो कोंडू साहब की जो बात है, 26,200 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर वो क्लोजिंग मिलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। बट यहाँ पर एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग के बाद कंसोलिडेशन कैसा होता है, वो स्टॉक जो यहाँ पर जो लेवल है वो सस्टेन होते हैं कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्रेकआउट पर ना जाए, एक बार आपका ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन होता है, फिर वहां पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड और सिल्वर में हम लगातार 3-4 दिनों से बता रहे हैं कि कमोडिटी स्टॉक्स पर आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और कमोडिटी स्टॉक्स में या कमोडिटी काफी वोलेटाइल हो चुका है, क्योंकि एक सेफ हेवन जोन था गोल्ड एंड सिल्वर। अब सेफ हेवन ना होते यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड बन चुका है। विवेक जी, मैं आज मॉर्निंग में गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट स्टडी कर रहा था, वहां पर आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक लोअर हाई का कंफर्मेशन मिला है 4330 के नीचे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेल ऑन राइज हो सकता है। एंड अपने जो एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 36,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वहां से आप देखेंगे 1000 पॉइंट के आसपास का एक नीचे गैप डाउन हुआ है। तो 35,800 35,900 के आसपास अगर गोल्ड रिट्रेस में जा रहा है तो वहां पर बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं। 1,36,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले सत्र में करीबन 1,34,000 और 1,33,500 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। किस काउंटर की बात की वरुण जी? मैं स्किप कर गया ये वाला। गोल्ड की बात कर रहा था सर। अच्छा, गोल्ड की बात करें। ओके, मुझे लगा आप गोल्ड से एमआरएफ पर शिफ्ट हो गए क्या, 1,35,000? क्योंकि जी 1 लाख की रेंज में तो हमारे यहाँ वही मिलता है। जी चलिए जी जी। खैर, गोल्ड और गोल्ड हाँ जी। विवेक जी, एक अपडेट भी था जब आपने कॉल्स की बात करी, तो हिंदुस्तान जिंक पर अभी टीम ने बताया, हिंदुस्तान जिंक पर हमारी एक अपडेट रह गई। हिंदुस्तान जिंक पर हमने शॉर्ट पोजीशन करीबन 630 के आसपास इनिशिएट की थी। और आप देखेंगे तो 608 के आसपास यहाँ पर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो करीबन 20 रुपीज मिल रहा है। तो अगर किसी को बुक करना है, हमारे जो एफएनओ ट्रेडर्स है, और बढ़िया से 20 रुपये यहाँ पर मिल रहा है, तो करीबन 24,000 रुपीज 25,000 रुपीज का एक प्रॉफिट है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, एक ये ग्रेफाइट पर किसी ने बात की थी क्या? हमने, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ग्रेफाइट में मैंने इस शो में बात की, क्योंकि मेरे 2 घंटे का शो रहता है तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने इन पर्टिकुलर किस पॉइंट पर किस एनालिस्ट से बात की थी। लेकिन ग्रेफाइट पर कुछ बात तो हुई है कल वल में। ये बताइए, जी आपसे विवेक कुछ जी, बात हुई है? एच ई जी एंड ग्रेफाइट पर हमारी कल चर्चा हुई थी। और ग्रेफाइट और एच ई जी में आप जैसे बात करेंगे तो वहां पर एक स्ट्रक्चरली ब्रेकआउट हो सकता है, वैसे हमने बात की थी। बट आप देखेंगे तो आज तो बम्पर मूव है, करीबन एच ई जी में हाँ 11% का मूव है, ग्रेफाइट में 8% का मूव है। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि यहाँ पर ग्रेफाइट में अभी अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो लेकर निकलें, या अभी और मूव बचा है? अभी काफी बड़ा मूव बचा है विवेक जी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, एक ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है और स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है तो यहाँ से काफी बढ़िया रिटर्न बन सकते, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए अभी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट में अभी मूव बना है और अभी थोड़ा बचा भी है।
गौरव तिवारी जी हैं, ये बोल रहे हैं सर नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। तिवारी जी आपको भी। पिछले 1 साल कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हूं और मार्केट जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तिवारी जी ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आपकी इन्हीं उम्मीदों पर और खरा उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। कॉनकोर पर और ग्रेफाइट इंडिया पर मुनाफा बुक किया, वाह। देखिए ग्रेफाइट पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वेरी नाइस। और कॉनकोर में भी प्रॉफिट बुक कर लिया। ये हैं छुपे हुए आपके तीरंदाज जो कि आपकी कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है। चलिए बहुत बहुत बधाई सर। अंतिम साल के ट्रेडिंग सत्र में आपने फाइनली प्रॉफिट बुक कर ही लिया और अच्छी किसी 2 कॉल्स में, ये बहुत अच्छी बात है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर स्वप्ना रेड्डी जी का, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने 10,000 शेयर लिए हुए हैं 53 रुपये पर, होल्ड करें या एग्जिट करें? वरुण भाई ये बताएं, ये उज्जीवन आपने दी थी ना कॉल? जी जी हाँ बताएं। जी। उज्जीवन पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है विवेक जी। देखिए स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स में काफी बढ़िया मोमेंटम है और यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है करीबन 51-52 के आसपास। यहाँ पर स्टॉक 56 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ से बिल्कुल यहाँ आपका जो भी पोजीशन है यहाँ पर एक्यूमुलेट करनी चाहिए, बाय ऑन डिप पे करनी चाहिए। और यहाँ पर जब जैसे ही 54-55 का लेवल निकालेगा स्टॉक 50 और 60 की तरफ चलना शुरू करेगा। होल्ड करना चाहिए, काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मोमेंटम है। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं सौरभ गोयल साहब, ये बोल रहे हैं, पहले तो गुड आफ्टरनून सौरभ जी। एंड अशोक लेलैंड की इनके पास जनवरी स्ट्राइक की कॉल है 180 की, 180 की स्ट्राइक की, 2 रुपये 90 पैसे के आसपास की। इसमें क्या करें सर, मार्गदर्शन कीजिए। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात, इनकी एक और कॉल है नेस्ले इंडिया और इन्होंने दोनों पहली बार F&O में ट्रेड किए हैं। वरुण जी जरा इनका मार्गदर्शन डीप करना पड़ेगा। नेस्ले पर मैं बाद में आऊँगा, जी पहले अशोक लेलैंड बताइए। देखिए बिल्कुल विवेक जी, अशोक लेलैंड पर आप देखेंगे तो लगातार एक बुलिश मोमेंटम बना रहा है और करीबन 173 के आसपास का एक पुल बैक आया था, उसके बाद अब नया लाइफ हाई लगा है 180 का। स्टॉक थोड़ा मोमेंटम में है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है डेली चार्ट पर, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला जाए। बट अभी उनकी इन द मनी हो चुकी है और जो ब्रेकआउट है वो करीबन 182-183 के आसपास जा सकता है। बिल्कुल होल्ड करें। आज के सत्र में 178.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, क्योंकि फिर स्टॉक जैसे ही कंसोलिडेशन में जाएगा यहाँ पर जो इन द मनी कॉल है वहां पर भी डीके आना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है कि उन्होंने पहले से लेके रखी है और आज इन द मनी हुई है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर काफी अच्छा प्रॉफिट बन रहा होगा। अगर मल्टीपल लॉट्स है तो हाफ पोजीशन बुक करके चलना चाहिए और हाफ के लिए 183 184 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। दूसरी ठीक बात है। आपने सर नेस्ले नेस्ले पूछा था। नेस्ले, नेस्ले नेस्ले बिल्कुल, जी नेस्ले में इनकी इन्होंने स्ट्राइक 1300 की कॉल है, 1300 की स्ट्राइक की कॉल 21 रुपये 90 पैसे पर। जी। जी विवेक जी, नेस्ले भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट की चेष्टा कर सकता है स्टॉक। जैसे ही 1310 1315 के ऊपर चलना शुरू करेगा यहाँ पर 1370 के टारगेट बन सकते हैं। नेस्ले में भी बने रहने की सलाह है। थोड़ा सा लो बीटा काउंटर है तो यहाँ पर आपने ऑप्शन में पोजीशन बनाई है तो थोड़ा सा आप हैच करके चले तो बेटर है। नहीं तो फिर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1275 का। 1275 जैसे ही टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर आपको ऑप्शन में एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुभाष कुमार जी का। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस बोल रहे हैं। सर आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा रहे, यही उम्मीद करते हैं। ग्रो में आगे क्या टारगेट होगा? इनकी बाइंग प्राइस 170 रुपये की है। देखिए विवेक जी, जैसे आप नया लिस्टिंग है और काफी बड़ा यहाँ पर इवेंट भी हो चुके हैं, एक लगातार काफी बढ़िया रिटर्न भी बने थे। अब स्टॉक एक साइडवेज जोन में है, करीबन 140 के आसपास एक बेस है। काफी कम डेटा है हमारे पास, तो जो डेटा है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे तो 140 142 का एक जोन है, वहां पर एक बेस बना है आफ्टर द वन वे राइज। और यहाँ पर अगर स्टॉक कामयाब रहता है 170 75 के ऊपर क्लोजिंग देने में, तब यहाँ पर वापस नया मोमेंटम बन सकता है। नहीं तो फिर 165 से लेके 140 का एक जोन है, उसी में काम करता रहेगा। अगर कोई भी पोजीशन है 140 का एक स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनको पहले तो शत प्रणाम सर, जयप्रकाश जी। क्यों प्रणाम? 300 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर के 50 रुपये पर, और सेल के कुछ शेयर लिए हुए हैं 48 रुपये पर।
और लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पूछ रहे हैं। वेरी नाइस, मज़ा आ गया सर, आपका सवाल सुन के ही मज़ा आ गया। वरुण जी, हिंदुस्तान कॉपर, जिस व्यक्ति ने 50 रुपये का लिया और 522 का भाव खड़ा हो, मतलब 10 गुना तो ये पैसा कर चुके हैं सर, और सेल लगभग 3 गुना पैसा कर चुके हैं। 3 गुना और 10 गुना के बाद भी अभी और इच्छा है, और गलत इच्छा नहीं है सर, क्योंकि ये पैसा कमाने वाले शेयर चल रहे हैं अभी। क्या करें सर दोनों में? जी। देखिए, जैसे दर्शक ने हमारे बताया, उन्होंने जब लॉन्ग टर्म के लिए रखा, और आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर 50 रुपीज यानी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट काफ़ी सालों से उनका है। और हिंदुस्तान कॉपर के दो एक साइकिल्स उन्होंने देख भी लिए, क्योंकि 400 के आसपास आया था और फिर 200 भी हो चुका था स्टॉक, और 200 से फिर 500 हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। 330 350 का एक काफ़ी बढ़िया बेस है, और यहाँ से हमने ब्रेकआउट देखा, और 414 लास्ट टाइम जो उनका एक 52 एक हाई था या ऑल टाइम हाई था, वो क्रॉस करके भी स्टॉक चल रहा है। तो अगर 450 400 के आसपास अगर गिरावट आती है और उनको ऐड करना है, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक कमोडिटी प्ले है और कमोडिटी के साथ चला है, तो यहाँ पर शार्प करेक्शन भी आ सकते हैं। बट उनका प्राइस ऐसा है कि वहां पर आने की अभी तो कोई संभावना नहीं है। और अगर 450 400 के आसपास बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू है, तो बिल्कुल बने रहना है। सेल की अगर बात करें, तो सेल की बात हमने 10:30 वाले शो में भी अभी यहाँ पर की थी विवेक जी, कि सेल में तो अभी ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है, और वो ब्रेकआउट अभी चल सकता है करीबन 165 से लेके 185 के टारगेट। और इस स्टॉक में आप देखेंगे तो काफी अंडर परफॉर्म रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो एफएनओ बैन में आ जाता है और फिर स्टॉक यहाँ पर चलना बंद कर देता है। तो यहाँ पर काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है सेल के अंदर। बट अब फाइनली एक ब्रेकआउट मिला है 145 के ऊपर, कि अभी जब हम 10:30 वाला शो कर रहे थे विवेक जी, 142 चल रहा था, 145 के आसपास 148 के हाई बना है। तो यहाँ पर बड़ा सा मोमेंटम है, और यहाँ पर आज लग रहा है 445 का जो एक ब्रेकआउट है वो यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर 165 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आप रुकेंगे 185 200 के भी टारगेट सेल में बन सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए दोनों काउंटर में। ठीक है सर, तो ये रही बात सेल और हिंदुस्तान कॉपर की। केन्स की अब बात करते हैं। केन्स की 4000 की कॉल ली हुई है राकेश जजोदिया साहब ने। जनवरी की स्ट्राइक की 4000 की 185 रुपये पर। सर क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? देखिए विवेक जी, केन्स भी आप बात करेंगे तो लगातार एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है। एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट था 3850 3900 का, और वहां से एक बाउंस मिला है करीबन हमें 4400 4300 के आसपास। फिर से यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्पाइरल बना है। अब विवेक जी 4000 के नीचे 3950 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है, तो यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है। और सेक्टर ईएमएस सेक्टर एज आप देखेंगे एज अ सेक्टर, वहां पर भी टेलविंड आपकी कम होती दिख रही है, और वहां पर लगातार सेलिंग प्रेशर बना है। आप अंबर ले लीजिए, डिक्शन ले लीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि एक साइडवेज काउंटर है, नेगेटिव जोन में चल रहा है। तब तक यहाँ पर ऑप्शन साइड या कोई भी पोजीशन बनाने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है आशापुरा में। आशापुरा माइन कैम्प में एंट्री कर सकते हैं क्या? क्या व्यू रहेगा सर? आशापुरा माइन कैम्प ये भी एक बॉक्साइट माइनिंग की बड़ी कंपनी है सर। एल्यूमिनियम के प्राइजेस से सीधा को रिलेटेड है कि एल्यूमिनियम की डिमांड है तो बॉक्साइट की भी डिमांड रहेगी, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल होता है। काउंटर अच्छा चला है सर। मुझे याद है ये 100 रुपये 200 रुपये का शेयर हुआ करता था, अब 800 900 रुपये की रेंज में आ चुका है। क्या करें सर? जी, ये देखिए विवेक जी, ये भी कमोडिटी स्टॉक्स या माइनिंग स्टॉक्स की तरह ये भी काफी बढ़िया अच्छा रिटर्न दिया है। और करीबन आप देखेंगे 650 700 के आसपास से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला है। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, आप देखेंगे वीकली और डेली चार्ट्स पर। तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक आता है करीबन 750 700 के जोन में, तो यहाँ पर बाय करना चाहिए। अभी एंट्री आप करेंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम है। अगर यहाँ पर एंट्री करनी है, तो फिर आपको लोअर लेवल्स पर भी एंट्री करने का एक प्लान रखना चाहिए, करीबन 700 750 के आसपास। स्टॉक में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा 700 750 के आसपास, तो वहां पर भी एंट्री करना आपको यहाँ पर जरूरी है। और 680 का एक स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है। विकी पाल साहब के पास रिलायंस की 1500 स्ट्राइक की कॉल है सर, 40 रुपये पर 35 चल रही है, क्या करें? रिलायंस में बिल्कुल बने रहना है विवेक जी। देखिए 1530 1535 के आसपास एक बेस बना है, और अगर स्टॉक कामयाब रहता है 1580 के ऊपर जाने में, तो यहाँ पर डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिलेगा डेली चार्ट्स पर, और एक नया ब्रेकआउट भी मिलेगा, और फिर रिलायंस अपना लाइफ हाई के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऑल टाइम हाई से ऊपर। तो बिल्कुल बने रहना है। 1535 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है गोदावरी पावर पर, चेतन गोयल साहब का, 257 पर लिए हैं, और ऐड कर सकते हैं क्या?
देखिए विवेक जी, जीपीआईएल आप देखिए अंडर परफॉर्मर रहा था, 180 के आसपास का बेस था और फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर 225 230 के आसपास एक बेस बना और यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी मेटल्स इन माइनिंग का थोड़ा सा यहाँ पर भी एक उनका वेटेज है, तो ये इसी दर पे चल रहा है स्टॉक। यहाँ पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 290 के आसपास एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, अगर 290 क्रॉस करता है तो फिर अपना ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा और फिर वहां पर अनचार्टेड टेरिटरी में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है स्टॉक। बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 225 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, मन्नापुरम फाइनेंस आज के लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए विवेक जी, मन्नापुरम ने आप देखेंगे तो मुथूट से काफी अंडर परफॉर्म किया है और मुथूट काफी बढ़िया चल चुका था स्टॉक। अब मन्नापुरम ने 295 300 के जोन से एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 319 के आसपास। अब ये जो स्टॉक है वो रिटेस्ट में आ रहा है, तो थोड़ा सा अभी और 1-2% के आसपास नीचे आए, करीबन 300 295 के आसपास वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और वहां से अगर स्टॉक रिवर्सल करता है तो काफी बढ़िया मोमेंटम दिखा सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल के बाद स्टॉक चलता है तो काफी बड़ा चलता है। और 290 300 के आसपास आप 295 300 के आसपास आप एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 284 का है क्लोजिंग बेसिस पे। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है, तो 1-2% और एक नीचे डाउन साइड में मिल जाए बिल्कुल एक्यूमुलेट करिए। और रिवर्सल के बाद अगर स्टॉक चलता है तो 320 से लेके 340 के लेवल भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैनरा बैंक में 115 रुपए की बाइंग है चेतन जी की, इसको प्रॉफिट बुक कर लें क्या सर? देखिए विवेक जी, कैनरा बैंक पर आपको अगर आपको रिकॉल कराऊं तो हमारी पीएसयू बैंक में 115 के आसपास ही कैनरा बैंक में हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का यहाँ पर अक्यूमुलेट करने के लिए सलाह दी थी हमारे दर्शकों को। और 150 का टारगेट था हमारा, अब 150 का टारगेट ओवर एक्सीड हो रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो चार्ट, अभी चार्ट पर, अब डेली चार्ट पर तो एक ब्रेकआउट मिला है और 157 के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 145 147 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले दिनों में आई थिंक 160 165 के यहाँ पर टारगेट बन सकते ठीक है। ठीक है वरुण जी, तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया और 2025 का ये आखिरी शो है मेरा आपके साथ। फिर 2026 में मुलाकात होगी हमारी। और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप बढ़िया से पार्टी करें, फैमिली के साथ वक्त बिताएं और बढ़िया बढ़िया कॉल निकाल के 2026 में हमारे साथ नई एनर्जी के साथ जुड़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ कोई डिस्क्लेमर और दे दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, 2025 का सबसे यादगार तो वो रहेगा कि आपके साथ मैंने मेरी मीडिया की जर्नी की शुरुआत की है। तो सबसे पहले आपको और मनी नाइन की टीम को धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर उपस्थित होके हमारे दर्शकों को मैं गाइड कर सकूं। तो उसके लिए काफ़ी धन्यवाद और तहे दिल से आपकी शुभकामनाएं। दूसरी चीज़, हमारे सभी दर्शकों ने जितना प्यार बरसाया 2025 में, जो मेरा मीडिया का छोटा सा भी एक उपलब्धि है, यहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। तो दर्शकों ने जो भी प्यार दिखाया उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छे से वक्त बिताए अपने फैमिली के साथ, पार्टी करें, बट साथ में होशो हवास के साथ अपना संभाल के, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई राह देख रहा है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा वो शॉर्ट ऑफ एडवाइस है, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट। और आज डिस्क्लेमर की बात करें विवेक जी, जो भी आज हमने स्टॉक्स की डिस्कशन की है, वहां पर पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटपुट, ध्यान में रखिए। खूब खूब धन्यवाद विवेक जी, नमस्कार। बिल्कुल। तो वरुण जी ने बता दिया कि पार्टी में भी अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। टारगेट तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस पार्टी करते समय भी लगा कर रखिएगा, आपका कोई इंतजार कर रहा है। एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय ऑडियंस। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल के लिए आपने बहुत प्यार दिया और आपका नया साल शुभ हो, मंगलमय हो और बेहतरीन साल रहे रिटर्न कमाने के लिए हाथ से। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। नमस्कार।